नमस्ते, नमस्कार। साथियों, आज अखबारों में बहुत ही प्रमुखता से छपी है। उस खबर की चर्चा आपसे कर दें और खबर बिल्कुल TRE4 के विज्ञापन के संदर्भ में है। साथियों, अब जिस प्रकार से अखबार में खबर छपती है और अखबारों की खबर पर अब अभ्यर्थी ऐसा लगता है कि भरोसा अब नहीं कर पाएंगे। पहले तो टीवी चैनलों पर जो न्यूज़ चलता था या यूट्यूब पर जो खबरें दिखाई जाती थी, उस पर लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब अखबारों में भी जो खबर छपती है, क्योंकि या तो खबर छपती है या खबर छपवाई जा रही है। साथियों, क्रोनोलॉजी को समझना है। जैसा कि TRE4 के विज्ञापन के क्रम में ये दिया हुआ है और आज के अखबारों ने लगभग ये कहा है कि रोस्टर लगभग क्लियर है। एक जिलों को छोड़ दिया जाए, पश्चिम चंपारण का, तो लगभग रोस्टर क्लियर है। अभी 37 जिलों के ही रोस्टर क्लियर हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस समय में सारी चीज़ों की जानकारी दी कि लगभग रोस्टर का काम पूरा हो चुका है और सरकार बहुत जल्द 15 जनवरी के बाद जो है BPSC को याचना भेजी जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा। साथियों, हम लोग भी जानते हैं और आप भी बेहतर जानते हैं कि 10 से 15 दिन लगते हैं विज्ञापन जारी होने में। तो अनुमानता ये था कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन जारी हो जाएगा, पूरी उम्मीद थी। और सीटों को लेकर जहां तक सवाल है, 25,000 से 27,000 तक अखबारों में भी आज छपा है कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जो सीटों की संख्या है वो 25,000 से 27,000 हो जाएगी। तो दोनों सीटों को अगर जोड़ा जाए तो कम से कम वो 65-70,000 के आसपास जो है वो सीट हो जाएगी। साथियों, अब सरकार की तरफ से जितनी भी अधियाचना जारी हो गई है उसमें 2-3 खास बिंदु हैं जिसकी चर्चा होनी है। पहला कि 15 फरवरी के बाद विज्ञापन जारी होने के बाद अखबारों में छपी है। अब चीज़ों को समझिए, जब 15 जनवरी और 15 फरवरी, तो 15 फरवरी में 1 महीना है और कम से कम जो रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को भेजेगी और कार्मिक विभाग 15 जनवरी के बाद जब भेज देगी तो 15 दिन के आसपास में रोस्टर का काम हो जाना चाहिए। और होता भी है कि 15-20 दिन लग जाते हैं, लेकिन 1-1 महीना का जो बात है उसमें है कि TRE4 का रोस्टर जो है फरवरी के अंत तक आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो पूरा जनवरी और पूरा फरवरी है, इसमें अभ्यर्थियों को इस बात के लिए ध्यान देना होगा कि क्या अभ्यर्थी लिखे गए अखबारों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जैसे ही खबर छपती है तो लोग उसको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग एंगल से, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया का जो व्यापार है, जो कोचिंग की तरह, जो कुकुरमुत्ते की तरह पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फैला है, अखबारों में अलग अलग तरीके से विज्ञापन देकर, पैसे देकर खबर छपवाई जाती है। और आज की सबसे लीडिंग अखबार हिंदुस्तान में खबर छपी है। और सब अखबारों का तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में सबसे प्रमुख अखबार मानी जाती है या उसमें इस तरह की खबर छपी है, तो ट्रस्ट करने वाली बात है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जब 70,000 पद की बात होगी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेगा कि 70,000 पद पर बहाली अगर आती है तो बेहतर है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि 25,000 और 27,000 पद। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अखबारों में खबरें जो छपती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इसको किसी प्रकार से छपवाने का जो खेल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि रोस्टर क्लियर हो गया और हम लोग के पास भी जानकारी है। लेकिन चलिए, 1 जिले हैं तो वो भी हो ही जाएंगे आज न कल। बहुत बड़ी जानकारी आपको पेपर के माध्यम से मिल गई होगी या मिलेगी। दूसरे तरीके से बात की जाए तो स्टेट का रिजल्ट जो है कल जारी होना है, अखबारों में भी छपी है खबर। कल खुद BSEB के चेयरमैन ने बताया। ग्रेस मार्क्स को लेकर जो प्रावधान है उसमें 7-8 नंबर के आसपास जो है सभी को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के लिए कोई तरह की से दिक्कत ना हो, अभ्यर्थियों की तरफ से कोई पक्षपात या गलत तरीके से रिजल्ट प्रकाशित करने का आरोप न लगे, इसलिए रिजल्ट जो है उसकी फिर से वेरीफाई हो रहा है। वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, काम लगभग पूरा हो गया और उम्मीद है कि 2 बजे के आसपास मंडे को रिजल्ट का प्रकाशन जो है वो हो जाएगा। लगभग 5,40,000 के आसपास अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अपियर हुए। साथियों, लाइब्रेरी की बहाली को लेकर भी कल प्रोटेस्ट होना है और जानकारी आपको पहले से है। तो 11 बजे के आसपास जितने भी लाइब्रेरी के छात्र हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन के, जो बैनर तले ये प्रोटेस्ट होना है, शांतिपूर्वक घेराव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास होना है। तो अभ्यर्थियों से आग्रह और निवेदन है कि आप सब समय जो है 6500 पद की बहाली की बात पहले की जा रही थी, अब मात्र 5500 पद की बात की जा रही है। तो सारी चीज़ों पर
आपको जानकारी दी जा रही है। लेकिन आज की जो अखबारों में खबर छपी है उस खबर पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। अब पूरी तरीके से अलग अलग तरीके की अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह किया जाना कि फरवरी के अंत तक, हो सके अब मार्च में चला जाए, तो कुछ पता नहीं है विज्ञापन के क्रम में कि कब जारी होगा। रोस्टर जब क्लियर हो गया है तो रोस्टर के क्रम में अब शिक्षा विभाग जब कार्मिक विभाग को भेजेगी तो कार्मिक विभाग 7 दिन 8 दिन के बाद सीधे से 15 जनवरी के बाद अगर भेजती है तो 15 जनवरी यानी जनवरी के अंतिम तक विज्ञापन निकल जाना चाहिए। लेकिन ये फरवरी के आखिरी सप्ताह तक कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार समय पर समय जो महीना महीना जो बदला जा रहा है, इसके पीछे की वजह ये है कि सरकार बिल्कुल बहाली को उलझा के रखना चाहती है। छात्रों को उकसा रही है कि वो अपनी मांग टीआरई 4 में 1 लाख पद की बहाली, उस मांग को लेकर सड़क पर उतरे। तो साथियों, निश्चित रूप से एसटीईटी के रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद बैठक होगी कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षक उनकी मांग को लेकर, और टीआरई 4 में विज्ञापन जारी हो जल्द। इस मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग का साथ, आप लोग का विश्वास और भरोसा इस बात को लेकर है कि सरकार के किए कामों पर आप बिल्कुल विश्वास न करें। एक तरीके से अभ्यर्थियों को पहले गुमराह करती है और सड़क पर लाने पर मजबूर करती है, और अखबारों में गलत गलत तरीके से पैसा देकर कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया का जो व्यापार फैल फूल रहा है उसके द्वारा अलग अलग तरीके से न्यूज छपवाई जाती है, लिखवाई जाती है। साथियों, इस तरह की चीज़ों पर भरोसा नहीं करना, हम लोग को अपनी मांग पर अडिग रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।